नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो में। और आप लोगों को विजिट कर रहा हूँ एक नए प्लेस पे जिसका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय, जो मुंबई का सबसे बड़ा संग्रहालय है। इसका निर्माण वेल्स ऑफ प्रिंस के भारत आगमन के समय मुंबई के प्रतिष्ठित उद्योगपतियों और नागरिकों के सहयोग से मुंबई सरकार द्वारा स्मारक के रूप में निर्मित किया था। यह भव्य भवन का निर्माण इंडो सार्सेनिक शैली में किया गया है। मुंबई के फोर्ट विलियम में स्थित एलिफिंस्टन कॉलेज के सामने स्थित इस छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय का नाम 1998 ईस्वी में प्रिंस ऑफ वेल्स से बदल कर रखा गया था। यह संग्रहालय BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से वॉकिंग डिस्टेंस पे है। और अगर आप समुद्र की तरफ आगे बढ़ते हैं तो आप गेटवे ऑफ इंडिया और ताज होटल से भी वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। इस संग्रहालय में लगभग 50,000 से भी ज़्यादा वस्तुओं का संग्रहण है, जिसमें प्राकृतिक इतिहास, कला तथा आर्कियोलॉजी यानी पुरातत्व विज्ञान का विशाल संग्रहण है, जिसमें मैं आपको प्राकृतिक सौंदर्य दिखाना चाह रहा था। देखिए, ये है महात्मा बुद्ध का स्टैचू जो आप देख पा रहे होंगे। और ये पूरा जो संग्रहालय है पूरी बिल्डिंग जो बनी हुई है इंडो सार्सेनिक शैली में बनी हुई है, जो नेक्स्ट के बैक साइड जो अभी आपको हमने दिखाया उसके बैक साइड है। मैं आप लोगों को बता दूँ कि अगर आप छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय विजिट करने के लिए आते हैं तो आपको फ़ोटो खींचना अलाउ नहीं है। अगर आप फ़ोटो खींचने के लिए पास लेते हैं तो उसके लिए ऐसा आपके हाथ में पेपर का जो कलाई में बांध देंगे, इससे लोगों को पता चलेगा कि आपके पास से लिया फ़ोटो खींचने के लिए, और उसके बाद आप फ़ोटो खींच पाएंगे या फिर वीडियो बना पाएंगे। ये एक्वेरियम है जिसमें आप देख पा रहे होंगे कितना सुंदर तरीके से इसको सजाया गया है। और जो भी फिशेस दिख रही हैं वो लग रहा है कि एकदम लाइव है। इस तरह की चीज़ें जल्दी एक्वेरियम में लगाने के लिए नहीं दिखाई देती हैं, क्योंकि ये जंगली पौधे हैं यानी समुद्री पौधे जो आपको समुद्र में ही दिखाई देते हैं या समुद्र में ही मिलते हैं, जिनका कलर देख के आप समझ सकते हैं कितना यूनिक है। अजगर ने खरगोश को किस तरीके से उसको अपने चंगुल में जकड़ा हुआ है। और नई स्पेसीज सांपों के जो आपको पहाड़ी एरिया में मिलेंगे, दिखाई देंगे। ये इंडियन अजगर है जो ग्रामीण क्षेत्रों में आप अक्सर मदारी के माध्यम से देखते होंगे। सामने देखिए आप तितलियों का एक विशाल संग्रहण है, जिसमें कम से कम म्यूजियम में देखिए सैकड़ों से ज़्यादा तितलियों की वैरायटीज है, जो देखने से लग रहा है कि लाइव है ये।
लिए बहुत ही बेस्ट ये जलीय पौधे हैं, जो आप अगर आप एक्वेरियम में लगाते हैं तो देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। और ये पहाड़ी स्नैक्स जो अलग अलग वैरायटीज़ के हैं। ये हैं पहाड़ी सांप, और इनके दांत को देख के आप समझ पा रहे हो कि कितने पुराने सांप हैं। यह है इंडियन कोबरा, जो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से फनकाड़े खड़ा है। और बहुत सारी वैरायटीज यहाँ पे सांपों की पड़ी हुई है, जो कि नॉर्मली देखने के लिए नहीं मिलती हैं। और अजगर किस तरह से अपने बच्चे देता है, आप नीचे उसको भी देख सकते हैं कि सर्प किस तरह से अपने घर बनाते हैं और कैसे उनके अंडे होते हैं, जो आप देख पा रहे होंगे सामने। ये वैरायटीज है सांपों की और उनके अंडों की। ये है समुद्री सीप, जिसको आप देख पा रहे होंगे। यह है क्रोकोडाइल, इंडियन क्रोकोडाइल, जिसकी वैरायटीज आप और इनके तौर तरीके आप इंडियन की किताबों में पढ़े होंगे। क्रोकोडाइल टिगर्स, हम लोग बचपन में ही पढ़े थे इस चीज़ों को। ये कछुओं की कुछ अलग वैरायटीज हैं, जो आप देख पा रहे होंगे सामने आप, क्योंकि ये लोग सूखे में रहते हैं और उनके ऊपर के निशान देखिए किस तरीके के। और ये है जली, जो पानी में ही रहता है। इसमें 2 गैंडा को भी संग्रहित करके रखा गया है, जो आप देख पा रहे होंगे। एक खड़ा है और दूसरा पीछे झाड़ की तरफ से झांकता हुआ। टाइगर, व्हाइट टाइगर, ये भालुओं का जोड़ा देख पा रहे होंगे। और आप रामायण के जामवंत, जो आपके सामने ही दिखाई दे रहे हैं,
जिनको आप देख के समझ सकते हैं क्या मुद्रा है इनकी। ये है इंडियन टाइगर और ये है भेड़ों का सरदार। कितने पुराने पुराने नमूने रखे गए हैं यहाँ पे, जो आप देख के समझ पा रहे होंगे। ये है इंडियन टाइगर, जो आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से किस मुद्रा में एक निगरानी कर रहा है और एक पानी पी रहा है। गाँव में हम लोग लूट देखते हैं, देखिए इनकी वैरायटी कितनी है, किस किस तरीके के होते हैं। और ये वो जीव जो हिंदुस्तान की धरती से लगभग लापता हो चुका है, जो अब दिखाई भी नहीं देता है। छत्रपति शिवाजी संग्रहालय के फर्स्ट पार्ट में बस अब इतना ही, और आगे कुछ और नई सूचनाओं के साथ, नई यूनिक चीज़ों के साथ मैं दूसरे वीडियो में आपसे में देने के लिए और अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर हम मिलते हैं एक नए वीडियो में।